तक पहुंचेगा। सत्य के पक्ष में रहोगे तो नारायण अवतरेंगे, असत्य के पक्ष में रहो तो कितने बड़े भी बन जाओ, कितने बड़े भी शक्तिशाली बन जाओ तो कोई काम नहीं आएगा। जब द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीट कर लाया कौन? जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। रजस वाला है, मासिक धर्म में रानी है, लेकिन कहीं नहीं। जब दुष्टों का राज आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है उनकी, क्योंकि असुर है ना वो। कितना भी शक्तिशाली हो जाए, यहां बात चल रही है, कितना भी सामर्थ्य आ जाए, असत्य के पक्ष में हो नाश होगा। फिर उस पक्ष में भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, महारथी कर्ण क्यों ना हो, तुम हो। भगवान ने खुद माना कि नहीं तुम महावीर हो, लेकिन फिर भी तुम असत्य के पक्ष में हो, इसलिए तुम्हारा नुकसान होना ही होना है। द्रौपदी की केस पकड़ कर लाया दुशासन, उसको तो लगा कि महावीर हैं सब, मेरे 5 पति, पितामह, द्रोणाचार्य, ना जाने कितने कितने लोग हैं, ये दुष्ट अकेला दुष्टता कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि वहां मुझे कोई बचाएगा नहीं। लेकिन जब आती है 5 पांडवों के सर नीचे हैं, पांचों पांडवों के सर नीचे हैं। तमाशा हो गया महाराज, राजभवन में, हस्तिनापुर के दिव्य दरबार में कितना बड़ा कुकर्म हो चल रहा है। जो भी देख रहा है देखे नहीं जा रहा है, क्योंकि रानी है। विश्वास था कि पांडव बचाएंगे, विश्वास था कि पितामह बचाएंगे, विश्वास था कि द्रोणाचार्य बचाएंगे, लेकिन वहां जब सब तरफ देखती है तो सबकी आंखें नीचे, सबकी गर्दनें नीचे। जब खींचता है वो साड़ी दुशासन, तो आखिरी प्रयास और करती है अपने दांतों का, साड़ी का जो एक हिस्सा होता है वो दांतों में दबाती है। आप कहां तेरे दांत और कहां दुशासन की भुजाएं, लेकिन आखिरी प्रयास करती है कौन? द्रौपदी। जब वो भी नहीं चलता तो फिर हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, क्या कहती है? लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, 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 रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कोई काम नहीं आता तब मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं आता तब मेरा श्याम आता है, और मेरे दुख के दिनों में वो ही मेरे काम आता है। मैं समझी थी ये एक है
थी एक है अंधा। मुझे तो लगा कि धृतराष्ट्र अंधा है, लेकिन है ना, अब जहां भी देखती हूँ तो सब अंधे हैं। आंख तो सबकी है, लेकिन सबकी आंखें झुकी है, वो दृश्य देखा नहीं जाता। मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा। मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा। मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा। अंधों की तो सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। अब कहती है, अब मैं आस करूं कहो किस पर। अब मैं आस कहूँ किसकी। अब मैं किसकी आस करूं? अब जिनको देखती हूँ तो कोई मदद नहीं है ना, तो अब किसकी आस करूं? अब मैं आस करूं कहो किसकी। अब मैं आस करूँ किसकी। अब मैं आस करूं कहो किसकी। अब मैं आस करूं कहो किसकी। सबके सब यहाँ, सबके सब यहाँ बैठे जुआरी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। 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 सर नीचे कर के बैठे हैं। सर नीचे करके बैठे हैं। महाबली भीम, गांडीवधारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर,
देवता भी थर्राने लगे। वो सर नीचे करके बैठे, सर नीचे करके बैठे हैं। वो ही गदा, वो ही गदा, वो ही गांडीवधारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। खुद को कहता है बलशाली, खुद को कहता है बलशाली। अरे दुशासन तो अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली समझता है। तेरे अंदर बहुत हाथियों की ताकत है। तुझे शर्म नहीं आती कि तू एक अबला की साड़ी को खींच रहा है? हाँ, खुद को कहता है बलशाली, वो खुद को कहता है बलशाली, 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 खुद को कहता है बलशाली। खींच रहा है अबला की साड़ी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रसंग है। अभी आपका समय भाग रहा है। द्रौपदी को और किसी से आस ना हो, लेकिन एक से आस ज्यादा थी, और वो थे पितामह भीष्म। वो सबके पितामह है। सबको कुछ न कुछ मजबूरी है, लेकिन वो तो रोक ही देंगे। लेकिन जब देखा कि वो भी चुप हैं, तो द्रौपदी ने कहा, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं, ओ बाबा
लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। अभी इतना सुंदर पद हुआ, इतना सुंदर माहौल है, समय हो गया है, तो इसमें ही हम कीर्तन कर लेते हैं, है ना? जी जी जी।